हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो कन्फ्लिक्ट है उसके रूट कॉज को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 27 सितंबर से चल रहा है और तब से लेकर आज तक बहुत कुछ हो चुका है और जो भी कुछ हुआ है उससे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। तो आज हम पहले सिचुएशन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ से भारत क्या सीख सकता है। तो अज़रबैजान डिफेंस फोर्सेस ने आर्मीनिया की 6 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें 9K33 ओसा AK और 9K35 स्ट्रेला शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस सिस्टम्स इंक्लूडेड हैं। ये दोनों ही सिस्टम भारत भी ऑपरेट करता है और ये रिटायरमेंट की कगार पे हैं। तो ये कैसे डिस्ट्रॉय किए गए हैं इसकी कोई क्लैरिटी अभी नहीं है, पर ऐसा मानना है कि इनको टर्किश बेरख्तर TB2 ड्रोन्स को यूज़ करके डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये लाइट ड्रोन्स हैं जिसमें 100 हॉर्स पावर का इंजन लगता है और इसकी जो एंड्योरेंस है वो करीबन 27 घंटे की है। टोटल वेपन ये करीबन 50 से 55 किलोग्राम का उठा सकता है और इसको इराक, लिबिया और सीरिया वगैरह में काफ़ी यूज़ किया गया है और वहाँ पर इसने अपनी स्किल्स को प्रूव किया था, ऐसे ही शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करके। वहाँ पर इन्होंने रशियन पैंसर S1 एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया था। साथ ही साथ आर्मीनिया और अज़रबैजान की वॉर की बात करें तो वहाँ से और भी कई वीडियोज़ आए हैं जहाँ पर आर्मीनियन और रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक फोर्सेस ने अज़रबैजान के T-72s, BMP-1, BMP-2 और BTR-82 व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को यूज़ करते हुए डिस्ट्रॉय किया था। तो यहाँ पर ये दो चीज़ बड़ी इफेक्टिव निकलकर सामने आई हैं, एक आर्म्ड ड्रोन्स और दूसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लड़ाई है वो एक रीजन को लेकर है जिसका नाम है नगरोनो कराबख। तो ये जो नगरोनो कराबख का एरिया है ये भी माउंटेनस रीजन है और जो सिचुएशन है वो सिमिलर है जैसा कि हमारे आर्म फोर्सेस फेस करती हैं। ऑल दो जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो उससे भी ज़्यादा हार्श कंडीशन फेस करती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर हमें लड़ना पड़ता है। तो सिचुएशन हमारी ज़्यादा वर्स है पर सिमिलर फिर भी कह सकते हैं। तो ऐसे टेरेन में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव सामने निकल कर आई हैं आर्मर्ड व्हीकल्स के अगेंस्ट में। साथ ही साथ जो आर्मीनियन आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने करीबन 4 अज़रबैजान के हेलीकॉप्टर्स को शूट डाउन किया है, जिसमें Mi-8 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, जिसके वीडियोस जो हैं वो ऑनलाइन सर्कुलेट हुए हैं। यहाँ तक कि ऐसे कई क्लेम्स आए हैं कि जो टर्की है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, उन्होंने अपने F-16 जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं अज़रबैजान की साइड से। साथ ही साथ जो सीरियन रेबल्स हैं उनको भी सीरिया से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है टर्की की साइड से, पर ये क्लेम्स हैं, इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बाकी अगर दोनों एयरफोर्सेस की बात करें तो जो अज़रबैजान की एयरफोर्स है वो थोड़ी सी बड़ी है आर्मीनियन एयरफोर्स से। तो जो अज़रबैजान की एयरफोर्स है उनके पास MiG-21s हैं, MiG-29s हैं और सुखोई Su-25s हैं। तो कुल मिला जुला कर इनके पास 5 MiG-21s हैं, 12 MiG-29s हैं और 12 ही Su-25 हैं। वहीं पर अगर आर्मीनियन एयरफोर्स की बात करें तो इनके पास 4 Su-30 SM फाइटर हैं और ये जो फाइटर हैं ये Su-30 MKI जितने कैपेबल फाइटर हैं, पर अभी तक इनको एक्शन में देखा नहीं गया है। तो इन फाइटर्स की जो डिलीवरी है वो 2019 में मिली थी आर्मीनिया को। तो ये डेफिनेटली एडवांस 873 और 877 मिसाइल के वेरिएंट्स के साथ सर्विस में आए होंगे और एज रखते हैं अज़रबैजान की एयरफोर्स के MiG-29 पे। लेकिन ये अभी तक इनके पास 4 हैं, 8 और खरीदने हैं। हो सकता है इमरजेंसी में ये रशिया से खरीद लें और रशिया सप्लाई कर दे। तो डेफिनेटली जो Su-30 SM है वो बेटर फाइटर है, पर अज़रबैजान की एयरफोर्स ज़्यादा बेटर है क्योंकि उनके पास UAV ज़्यादा हैं। उनके पास इजराइल के हम्स 450, हेरॉन, सर्चर, ऑर्बिटर, एरोस्टार ड्रोन्स हैं। साथ ही साथ लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी हैं जिन्हें कामिकाजी ड्रोन्स भी कहते हैं, जैसे कि IAI हार्पी। और ऐसे कई वीडियोस निकलकर सामने आए हैं जहां पर इन ड्रोनों ने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ तक कि ये भी क्लेम है कि इन ड्रोन्स ने आर्मीनियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। तो ऐसी कई रिपोर्टें आ रही हैं जहां पर अज़रबैजान का कार्गो प्लेन जो है वो इजराइल में देखा गया है।
तो हो सकता है कुछ सप्लाईज इजराइल की साइड से हो रही हों। तो यहाँ से हम इन कामिकाज़े ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस को सीख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस करी थी, जहाँ पर हम ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो चाइनीज़ S-400 है उसके अगेंस्ट में भारत क्या कर सकता है। वहाँ पर हमने इजराइल के हार्पी और हेरो ड्रोन्स के बारे में डिस्कस किया था। बाकी आर्मीनिया अज़रबैजान पे अगर दोबारा आए तो दोनों के पास शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि एक दूसरे के लैंड मास को कवर करती हैं, पर ये न्यूक्लियर नहीं है। तो जो अज़रबैजान के डिक्टोरियल प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलियेव, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो चाहते हैं कि नागोर्नो कराबाख को वो कैप्चर कर लें, और अगर पूरा कैप्चर नहीं कर सकते तो उसका अच्छा खासा पार्ट तो कैप्चर कर ही लें। तो अज़रबैजान को यहाँ पर पूरा एज है। उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं वहाँ पर अमेरिका, इजराइल और टर्की का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहा है, और क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है तो इनका तेल कई कंट्रियों में जाता है, तो इनको जियोपॉलिटिकल भी सपोर्ट मिला रहता है। इजराइल जो है वो इनसे काफ़ी तेल को इंपोर्ट करता है, और बदले में 60% जो अज़रबैजान मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं वो इजराइल से आते हैं। आर्मीनिया की बात करें तो उनके पास जो सपोर्ट है वो खाली रशिया का है, वो भी पर्दे के पीछे वाला है। तो यहाँ पर आर्मीनिया को काफ़ी मुश्किल पड़ सकती है। 3 चीज़ जो भारत यहाँ से सीख सकता है वो ये है। पहला, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं आर्मर्ड व्हीकल से, चाहे वो टैंक्स हों चाहे वो आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स हों। दूसरा, जो आर्म्ड ड्रोन्स हैं वो ग्राउंड फोर्सेस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तीसरा, जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं या फिर कामिकाज़े ड्रोन्स हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सैडली आर्म्ड ड्रोन्स के मामले में हम थोड़े पिछड़े हुए हैं, पर MQ-9B ड्रोन्स लेने के बाद और इजरायली हेरॉन ड्रोन्स को आर्म करने के बाद हमें एडवांटेज मिल सकता है। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।